नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। करने में कुछ और रीडिंग जा रही थी, पर जैसे ही मैं अपने स्थान पर बैठी रीडिंग करने के लिए, तो मुझे अचानक से एक इंट्यूशन हुई कि मुझे कुछ और रीडिंग करनी है। तो मुझे लगा शायद ये ईश्वर का मैसेज है मेरे लिए। तो तुरंत ही मैंने उस चेंज करा और मैंने चेंज करके सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है जो मुझे ईश्वर के द्वारा गाइडेंस आई है। तो आज की रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड है। इंट्यूशन मतलब ईश्वर के द्वारा बताई गई है। वैसे तो रोज़ ही ईश्वर मुझे बताते हैं, पर आज अचानक से जब सोच रही थी कि जिस चीज़ पे रीडिंग करनी है वो रीडिंग ना करते हुए, जैसे ही मैं अपने स्थान पर बैठी रीडिंग करने के लिए, वैसे ही मुझे जैसे एक इंट्यूशन हुई कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है। तो शायद कुछ अर्जेंट मैसेज ईश्वर आप लोगों में से किसी को देना चाहते हैं मेरे द्वारा। शायद कोई बहुत ज़्यादा विचलित है, कोई परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और शायद उसकी वजह से मुझे एकदम से ये मैसेज दिया गया कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो पर्सन के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई एनर्जी हो, चाहे वो कोई किसी तरीके की कोई व्यक्ति विशेष हो, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हों, या फिर कोई सिचुएशन हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिसको आप डेविल के रूप में समझते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बनी हुई है, वो जो डेविल एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनी हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है उस वजह से। तो वो डेविल एनर्जी, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो सिचुएशन हो, कोई एनर्जी हो, कुछ भी हो, तो वो डेविल एनर्जी आपके जीवन से परमानेंटली कब तक चली जाएगी या उसका खात्मा हो जाएगा, यही इस टॉपिक का सार है। और इसको मैंने पिकअप पाइल रीडिंग रखा है आपकी सहूलियत के लिए। इसमें 2 डेविल की एनर्जी है। फर्स्ट एनर्जी जो है वो पाइल नंबर 1 है और सेकंड जो पिक्चर है वो पाइल नंबर 2 है। तो आप जिसके साथ भी आपको लगे कि ये डेविल एनर्जी मेरे लाइफ से मैं एसोसिएट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उस डेविल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए उसमें भी कोई मैसेज हो। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके जीवन में जो भी डेविल एनर्जी, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या सिचुएशन चल रही है, उस डेविल एनर्जी का खात्मा परमानेंटली कब होगा, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1।
ईश्वर कह रहे हैं मुझसे कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके जीवन में एक्चुअली में डेविल कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जीवन में जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके जीवन में ये डेविल हैं जिनको आपको जो आपको लगता है कि हाँ ये डेविल एनर्जी है या डेविल पर्सन है या पर्सन्स हैं या फिर सिचुएशन है। अगर वो आपसे रेजोनेट करे तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के जीवन में डेविल एनर्जी के रूप में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है सेकंड। अच्छा, मैंने उसको ठीक नहीं किया, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। ओके, सो पहला कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। व्हाट एल्स? मुझे जैसे जैसे एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी मुझे ये आ रही है कि क्योंकि मैं भूल जाऊंगी जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, इसलिए मुझे जैसे जैसे चैनल हो रहा है मैं वैसे वैसे बता रही हूँ। पहली एनर्जी मुझे आ रही है कि आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके रिलेटिव्स, चाहे वो आपके पिता के साइड के हों, माता के साइड के हों या आपके पार्टनर के साइड के हों, वो आपके लिए डेविल हैं। पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी, आपके लिए ये है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है, या फिर आपका अगर कोई बिज़नेस है तो वो चल नहीं रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके थ्रू आप कुछ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए एक ब्लॉकेज बना हुआ है और वो ब्लॉकेज एक डेविल के रूप में काम कर रहा है। तीसरी चीज़, आप अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम चालू करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम चालू करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस। वो भी एक ब्लॉकेज बना हुआ है जो कि आपकी डेविल एनर्जी है। और एक मैसेज और मिल रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप अपने आप को कोसते रहते हैं दिन और रात, आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, आप अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते हैं। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है जो एक ब्लॉकेज का काम कर रही है आपके जीवन में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी आँखों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, या तो एक आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है या दोनों आँखों में प्रॉब्लम है। आँखों में प्रॉब्लम है। उसके बाद है जर्नी। ओके, आप अकेले हैं या तो आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ या तो फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर आपको कोई सही पार्टनर नहीं मिल रहा है। जो भी पार्टनर मिलता है वो आपको धोखा दे देता है। ये एक ब्लॉकेज है जो डेविल का काम कर रहा है आपकी लाइफ में।
और आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और इस पूरी लंबी ज़िंदगी में आप अकेले नहीं जी पाएंगे। तो ये भी एक ब्लॉकेज आपके दिमाग में बैठा हुआ है। ये एनर्जी आ रही है। विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, एक्शन। ओके, यहाँ पर सक्सेस आपको नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में। चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, ना तो आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली का सुख है, ना आपको सक्सेस मिल रही है आपके करियर में, जिसकी वजह से आप के लिए वो एक ब्लॉकेज बन गया है और एक वो डेविल एनर्जी का काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको फैमिली का सुख नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो या फिर अगर आप डाइवोर्स्ड हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो वहाँ पर भी आपको सुख नहीं है, या फिर आपको बच्चों से रिलेटेड सुख नहीं है, आपकी लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको सुख नहीं है, वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। या फिर आपकी मतलब अगर आप लेडी हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर की तरफ की फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो वो एक दुख है आपके जीवन में जो डेविल का काम कर रही है। या फिर अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ की तरफ की फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो एक ब्लॉकेज का रूप में डेविल है। या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और आप नो कांटेक्ट जोन में हैं और वो एक कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा है, वो एक डेविल का काम कर रहे हैं। वो एक एनर्जी जो है वो डेविल के रूप में आपके सामने खड़ी है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। जो सिंगल्स हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, ये आपके लाइफ में एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं पर मकान नहीं बना पा रहे हैं, कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो वो आपकी लाइफ में एक डेविल एनर्जी का काम कर रहे हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप हर समय कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में रहते हैं। आप क्लियर माइंडेड सॉर्टेड एनर्जीज़ में नहीं हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, टोटल इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। और ये कर्मा, ये आपका पिछले जन्म का कर्मा है, जिसकी वजह से जो आप भुगत रहे हैं वो एक डेविल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पाते। आपको लगता है अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, अगर मैंने वो कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए, मुझे कोई गाइड कर दे। या फिर मतलब आप अपने खुद के दम पे कोई एक्शन ही नहीं ले पाते, आप अपने खुद के दम पर कुछ नहीं कर पाते। आप इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं या तो अपने पार्टनर पे या अपनी फैमिली पे या किसी पर भी, कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं पर आप चला नहीं पा रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं पर जी नहीं पा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कंप्लीट इम्बैलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, या तो शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में गलत है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, या फिर शनि की 7.5 चल रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका कोई ऐसा शनि का कर्म, क्योंकि ये जो साल है 2024 ये शनि महाराज को ही समर्पित है और उन्हीं के हमारे पिछले जो भी कर्म हैं
उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसका फल इस साल में और आने वाले सालों में मिलने जा रहा है, स्पेशली इस साल में। तो आपकी लाइफ में मुझे एक ऐसा प्रभाव नज़र आ रहा है कि आपके पिछले जो कर्म हैं उसका भुगतान आप इस जन्म में इस वर्ष में करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके जीवन में क्या डेविल एनर्जी के रूप में है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेमिनिन एनर्जी, मैंने अभी बोला ही था फेमिनिन एनर्जी, और फेमिनिन ही निकल आई। यहाँ पर है एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है या तो आपके संबंध आपकी माता के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या तो आपकी माता नहीं है, या फिर आपकी बेटी के साथ आपके संबंध बहुत ख़राब है, या आपकी ननद या आपकी बहन। कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी है, या फिर कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो जिसमें फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो। ठीक है, कई लोग होते हैं जो कई मेल पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, अफेक्शनेट, बहुत लविंग, बहुत गिविंग, बहुत इस तरीके के होते हैं। तो उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो या तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत ख़राब है, वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, वो एक डेविल का काम कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप वेट कर रहे हैं कि समय कब परिवर्तन लेगा और कब ये डेविल एनर्जी आपके जीवन से ख़त्म होगी। व्हाट एल्स, एनी अदर कार्ड। यही मैंने बोला था कि आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि कब ये एनर्जी, डेविल एनर्जी, आपके जीवन से निकल जाएगी हमेशा के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके जीवन में क्या डेविल एनर्जी है। एक्सेप्टेंस। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ़ अगर मिल जाती है, चाहे अपनी फैमिली से मिले, चाहे अपने पार्टनर से मिले, चाहे अपने माता पिता से मिले, चाहे ईश्वर से मिले, या अपने कुटुंब से मिले, घर परिवार से, या फिर ईश्वर से, आप ईश्वर की मर्ज़ी को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, पर ईश्वर की जो मर्ज़ी है, या अगर आपके जीवन में थोड़ी भी तकलीफ़ आ जाती है तो आप विचलित हो जाते हैं। आपका जो कहना चाहिए ईश्वर के प्रति जो ध्यान है, भक्ति है, वो एकदम से डगमगा जाती है। तो जैसे नींव हिल जाती है ना, तो उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसके लिए नींव? ईश्वर के प्रति आपकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब आपको दृढ़ विश्वास नहीं है कि जो भी मेरी लाइफ में होगा वो मेरे भले के लिए होगा। ये दृढ़ विश्वास आपके जीवन में नहीं है, जो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है डेविल एनर्जी के रूप में। फ्रूशन। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी आ सकती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा डेविल एनर्जी है। आपको ऐसी उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने धोखे देख लिए कि आपको उम्मीद नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है। ब्लॉसमिंग, अगेन द सेम एनर्जी। आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई खुशी आ सकती है, या खुशी, आपको तो खुशी से ही डर लगता है। ये एनर्जी है।
एक्सट्रीम, डेफिनेटली ये कार्ड बहुत ज़रूरी था आना। आप बिल्कुल या तो बहुत ज़्यादा भक्ति में ऐसे लीन हो जाएंगे, ऐसे लीन हो जाएंगे कि दिन और रात भक्ति करेंगे, या फिर आप एकदम से जैसे लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, वो वाली थ्योरी आपके साथ हो जाती है एकदम से, कि आप या तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाते हैं कि मुझे ईश्वर की भक्ति ही करनी है, तो आप दिन और रात सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं, और या फिर आप एकदम एक्सट्रीम हो जाते हैं और आप बिल्कुल ईश्वर की भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो ये एक्सट्रीम नेचर जो है ये आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है आपकी ज़िंदगी में। नरिशमेंट, अगेन द सेम एनर्जी। यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आप इस रीडिंग को क्लेम करें 777 से, या फिर 1010 नंबर से क्लेम करें, 1010। ओके, और यहाँ से आया है रेजिलियंस। तो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे, वही सेम एनर्जी है कि आपको अपने इष्ट पर इतना भरोसा नहीं है। आप अकेले सारा बोझ ढोना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ही सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। अगर आपके कर लेने से आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाता तो सारी दुनिया को भगवान को पूजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रही कि हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, मगर उस एफ़र्ट के साथ हमारा ईश्वर का जब तक हाथ हम पर, हमारे सिर पर नहीं होगा, तब तक हमारा काम ही नहीं बनेगा। इसीलिए सारी दुनिया ईश्वर की पूजा करती है, जबकि किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, मगर फिर भी ईश्वर सबके रूप, सबके जीवन में, सबके अंतरात्मा में समाये हुए हैं, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ईश्वर की पूजा नहीं करता। तो यहाँ पर जो लैक आपको नज़र आ रहा है कि ईश्वर की भक्ति में जो लैक है वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। व्हाट एल्स? नॉट फॉर यू। ओके, मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों में से काफ़ी सारी चीज़ें कह रही हूँ, काफ़ी ऐसी आप काफ़ी ऐसे एडिक्शंस से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं आपको जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आपके धर्म में भी हो सकता है वर्जित हों। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कोई ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए वो काम आप करते हैं जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं और डेविल एनर्जी का काम कर रहे हैं। Any other card, my last shuffle? चॉपवुड। आपको ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी से निकालना चाहिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं। टू द सी, अगेन 7 नंबर। आपको ईश्वर की भक्ति में डूब जाना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, उनको डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ईश्वर की भक्ति में डूब जाना चाहिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी आपकी नैया पार लगेगी, वरना नहीं। तो ये एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, आप को क्रिएट नहीं कर पा रहे, ईश्वर के साथ आप मेल नहीं खा पा रहे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति जितनी आपको करनी चाहिए
वो उतनी आप नहीं कर रहे हैं। जब ईश्वर, यहाँ पर ये आउल जो है ये ईश्वर को दर्शा रहा है और ये जो है आपकी पावर को दर्शा रहा है। तो ये पावर तो है, इसके पास पावर तो है पर विजडम नहीं है। अगर विजडम नहीं होगा तो ये क्या ही शिकार कर लेगा। अगर इसके पास दिमाग ही नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, अगर इसको यही नहीं पता होगा कि मुझे किस दिशा में जाकर शिकार मिलेगा, इसके सेंसेस ही काम नहीं करेंगे या इसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो ये क्या ही शिकार कर लेगा और कैसे जीवित रहेगा। तो विज़डम जो है आपको ईश्वर के साथ क्रिएट करने की ज़रूरत है। विज़डम मतलब ईश्वर। तो ईश्वर के साथ आप को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है एज अ डेविल एनर्जी। तो ये सारी आपकी डेविल एनर्जी हैं आपकी लाइफ में जो अभी चल रही हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करती हैं तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिए। ओके, तो हमें पता चल गया कि क्या डेविल एनर्जी है हमारे जीवन में। यहाँ से देखते हैं क्या सिचुएशन है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या सिचुएशन है अभी पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट सिचुएशन। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड फ्लिप हुआ था, ये रहा। फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से एनर्जी है द वर्ल्ड। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को। मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। सौरों का कार्ड आया है यहाँ पर और फिर आया है चेंज। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन। पास्ट लाइफ
and rebel. Okay. Please clarify Four of Wands. Turning in. Okay. Please clarify Ace of Wands. Please clarify Ace of Wands, Divine. Okay. Compromise and consciousness. Please clarify Eight of Wands. Please clarify Eight of Wands. Thank you. Guidance. Please clarify King of Wands. Politics and integration. Please clarify Chariot. Okay. Playfulness. Please clarify Five of Swords. Okay. Aloneness and laziness. Please clarify the World. Existence. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं. ओके, सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस डेविल एनर्जी से. जो भी आपकी लाइफ अभी मैंने बताई है उनमें से जो भी आपकी डेविल एनर्जी है जो चल रही है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है और आप चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई चमत्कार हो जाए, कि हवा का रुख बदल जाए, ईश्वर का कोई चमत्कार आपको देखने को मिल जाए, समय का पहिया आपके फेवर में घूम जाए और आपको इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं आप और आपके जीवन में क्लैरिटी आए, आपके जीवन में एक नया उजाला आए, एक नई रोशनी आए, एक नया शुभारंभ आए विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स. क्लैरिटी आए आपके जीवन में और आप एक नई ज़िंदगी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर पाएँ. फिर यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. किसी पास्ट का ट्रॉमा
या तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है। इनर चाइल्ड या तो आपके चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में घर कर गई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो निकल नहीं रही है। या फिर आपका कुछ पास्ट है, कोई ट्रॉमेटिक पास्ट है, कुछ ऐसा आपके पास्ट में हुआ है जिसको आप नहीं भूल पा रहे हैं। और उस चक्रव्यूह में, मतलब वो जो पास्ट का जो ट्रॉमा है, उसने आपको चारों तरफ से जकड़ लिया है। चारों तरफ से, जैसे आप उसके चारों तरफ, मतलब आप बीच में हैं और उस पास्ट लाइफ जो आपके चारों तरफ घूमे जा रही है चक्रव्यूह की तरह, आप उस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं, उस पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं, रिबेलियस की तरह। जैसे कोई मतलब इंतहा आ जाती है किसी चीज़ की, तो कहते हैं ना कि वो फूट गया बस बम, मतलब अंदर से घड़ा जब भर गया, वो इतना इतना लबालब हो गया कि वो अब और ले नहीं सकता, तो वो फूट गया, टूट गया। बैलून में आप ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो फट जाएगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है। और आप चाहते हैं कि उस पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से आप कंप्लीटली रिकवर कर जाएं और एक नई शुरुआत करें टुवर्ड्स योर न्यू लाइफ। आपकी शादी से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा, आपकी शादी जो है वो मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। जिन लोगों की मैरिज हो रखी है, आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या तो आपको टॉक्सिक पार्टनर मिला है या कोई कार्मिक पार्टनर मिला है, किसी भी तरीके का पार्टनर ऐसा मिला है जिसने आपके जीवन को मुसीबत बना के रख दिया है। वो एक डेविल एनर्जी का काम कर रहा है आपके जीवन में। तो आप जो है, मतलब किसी तरह से शांत नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। आप इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, किसी तरीके से उस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये एनर्जी, मतलब किसी भी तरीके से वो या तो पर्सन बदल जाए या आपकी सिचुएशन बदल जाए, या कुछ ऐसा हो कि आपकी हीलिंग हो जाए और आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ न्यू बिगनिंग। आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, और वो काम आपको बहुत सुकून देगा। वो काम आपको बहुत ज़्यादा मन को आंतरिक शांति प्रदान करेगा और आप ईश्वर से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ये आप चाहते हैं। बहुत तेज़ गति से, तीव्र गति से आप चाहते हैं कि ईश्वर जो है कोई चमत्कार कर दें, कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिल जाए जिससे कि आपकी मतलब दिनों दिन या रातों रात सक्सेस आप पालें, या आपको विक्ट्री मिल जाए, या फिर किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाए जिससे कि आप उस जो भंवर है, जो मुसीबत जो चल रही है आपकी ज़िंदगी में, उससे बाहर निकल आएँ और वॉक अवे कर जाएं, मूव कर जाएं। आपकी लाइफ में, कैरियर लाइफ में, आपके कैरियर में बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है और आप चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए और आप वापस से अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी जैसी आपकी चल रही थी उसमें आप शांति से काम कर सकें। आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, स्टक एनर्जी है, बिल्कुल स्टक एनर्जी है। इसीलिए कार्ड शफल करने में घंटों मुझे इतनी देर लग रही थी क्योंकि बहुत स्टक एनर्जी थी। तो आप चाहते हैं कि इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाएं और आपकी लाइफ में तेज़ गति से मूवमेंट आए। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स और चैरियट यही बता रहा है, तेज़ गति से मूवमेंट आए और आप एक हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में, एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी में आना चाहते हैं। जो आपने जैसे ज़िंदगी में कभी बहुत समय से कोई हंसा नहीं हो, उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं अपनी एनर्जीज़, या फिर कहीं ट्रैवल करके दूसरी जगह रीलोकेट करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी है। जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो रखी है, सेपरेशन हो रखा है, नो कांटेक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हताश, मायूस, निराश और अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, उस एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो रखी है, वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे या किसी तरह से भी आप लोगों का
संबंध वापस जुड़ जाए और आप एक आपकी विश है ये, आपका ड्रीम है ये, आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। आपकी विश जो है ये पूरी हो जाए, ये मन्नत आपकी पूरी हो जाए, आप ही एक हो जाए। द वर्ल्ड की एनर्जी से ये सारी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। तो आप चाहते हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए और जो भी डेविल एनर्जी है वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए विद द वर्ल्ड कार्ड, और एक नया जीवन शुरुआत हो, एक नए जीवन की शुरुआत हो विद मैनिफेस्टेशन। ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के पास सारे तरीके के टूल्स होते हैं, वो किसी भी तरीके का मैजिक क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में। मतलब आप अपनी लाइफ को खुद बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं एक नई शुरुआत के साथ। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड ये कह रहा है। अब हम देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि ये डेविल एनर्जी जो पाइल नंबर 1 के जीवन में चल रही है ये कितनी जल्दी दूर होती हुई नज़र आ रही है और कैसे। प्लीज़ गाइड करें, ये कितनी जल्दी दूर होती हुई नज़र आ रही है और कैसे। पहला ही कार्ड ट्रस्ट का है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट, जैसे अगर ईश्वर कहें कि तुम छलांग लगा लो, सामने खाई है और आपसे कहा जाए कि ईश्वर कह रहे हैं छलांग लगा लो, तो आप डरें नहीं, आप बेझिझक छलांग लगा लें, ये सोचकर कि ईश्वर तो है ही मेरे साथ, ईश्वर मुझे पकड़ लेंगे। वो होता है ब्लाइंड ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उसमें समय लगेगा। तो वो सबसे पहले आपको करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक होने लग जाएगा, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है। अगर आप सक्षम हैं तो चैरिटी करें, नहीं सक्षम हैं तो लोगों की सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, मदर अर्थ की सेवा करें। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जॉय के साथ, खुशियों के साथ स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होते हुए, रीयूनाइट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए उनका पार्टनर आ जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। ये एनर्जी है, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ज़ीरो से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले ट्रस्ट करिए, उसके बाद आपके जीवन में ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुझे कार्ड लेने की ज़रूरत है नहीं। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर की। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप प्रोटेक्टेड हैं। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट। आप उनकी रोशनी में बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो अपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हैं, तो अपनी केयर करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी केयर करिए। यू डू सो मच फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिज़र्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। तो सबसे पहले अपनी केयर करिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। अपने लाइफ पर्पस के साथ जीना शुरू करिए। इंट्यूशन को अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए विद मेडिटेशन।
ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको कैट एज अ स्पिरिट एनिमल दिखे, या बटरफ्लाई, या फिर फेदर, या फिर कोई डायरी, कोई पुरानी होली बुक्स आपको नज़र आए। इस टाइप की चीज़ आपको कुछ दिख सकती है। तो अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, वही आपका लाइफ पर्पस है। अपने पैशन, जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, वही काम आपको करना है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी डेविल एनर्जी है, पर्सन है, पर्सन्स हैं, या फिर कोई सिचुएशन है, कुछ भी हो, वो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में डेविल एनर्जी किस रूप में है। अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिएगा, वरना फिर आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जीवन में डेविल एनर्जी के रूप में क्या विद्यमान है। प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के जीवन में डेविल एनर्जी के रूप में क्या विद्यमान है। पहला कार्ड आया है टेम्पल पाथ। व्हाट एल्स। द थिंकिंग वुमन। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें। इंडिसिशन। स्टॉर्म वार्निंग। The garden and the gate. Woman holding a heart. Envy, bottom of the deck. Okay, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। उनके जीवन में क्या डेविल एनर्जी है। लो, डेविल ही निकल आया। ओके, वैसे ये पाइल नंबर 1 में था। ओके,
द स्टार, द वर्ल्ड एंड हर्मिट। प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के जीवन में क्या डेविल एनर्जी है। बैलेंस, वॉइड एंड बॉटम से है सेल्फ लव। ओके, प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के जीवन में क्या डेविल एनर्जी है। पाइल नंबर 2 के जीवन में ब्लेस्ड, चॉपवुड, my last shuffle, thank you, bottom of the deck, come to the edge। okay, no place like home, chaos and conflict, not for you। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 क्या डेविल एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो फिर आप आगे की रीडिंग देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आपका अध्यात्म में मन नहीं लगता। ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, डेविल एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी से आप कोसों दूर हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में ध्यान ही नहीं लगता। आप, हो सकता है कि आपने कोई मंदिर बना रखा हो या कुछ हो सकता है आप कुछ पूजा पाठ करते हो, पर एक होता है ना विद फुल फीलिंग्स, मतलब अपनी अपनी दिलो जान से हम जिस चीज़ को शिद्दत से चाहें तो कायनात भी उसे देने के लिए मजबूर हो जाती है। वो एक डायलॉग है। तो उस शिद्दत से आप भक्ति नहीं करते, या फिर ये कह लूँ कि आप भक्ति ही नहीं करते। आप सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक लगा देते हैं या अगरबत्ती या जो भी कुछ करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, जो ब्लॉकेज बना हुआ है, जो डेविल एनर्जी के रूप में ब्लॉकेज है, वो है स्पिरिचुअलिटी। कि आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में विश्वास आपका बहुत ही कम है, ना के बराबर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। जितनी आमद नहीं है उतने ज़्यादा जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं। हो सकता है आप कभी जेल भी गए हों, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर आपका अगर विदेश से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है तो उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आप का करियर जो है वो भी मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल ख़त्म नज़र आ रहा है। मतलब जैसे आपका जो करियर है वो बिल्कुल चौपट हो गया है।
ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या तो आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपका बिज़नेस है तो बिल्कुल लॉसेस में चल रहा है और आप एक एक पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, जो एक ब्लॉकेज का काम कर रही है, और ये डेविल एनर्जी के रूप में आपके जीवन में स्थापित है अभी। उसके बाद आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, ये मुझे एनर्जी आ रही है। और आप हर समय सोचते रहते हैं कि मेरी कोई इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। मैं कोई भी इच्छा मांग लूँ, छोटी से छोटी इच्छा भी मांग लूँ तो भी वो पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? जिसकी वजह से आपकी आस्था जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है ईश्वर में से। ये एनर्जी आ रही है जो एक ब्लॉकेज का काम कर रही है आपके जीवन में। उसके बाद आप के लाइफ में, जो मैंने बताया, कोर्ट कचहरी के मसले हो सकता है चल रहे हों। आपकी हेल्थ में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। उसके अलावा आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आपकी लाइफ में चल रहा हो, या घर में फैमिली, आपका जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है उस तरीके की चीज़ चल रही है। या फिर कुछ कुछ ऐसा आपने किया है, किसी तरीके का आपने धोखा दिया है किसी को, जिसका कर्मा आप भुगत रहे हैं। अब आपने किसी के साथ छल कपट किया, किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी करी, कोई फ़रेब किया, किसी भी तरीके से आपने किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आप उसका कर्मा भुगत रहे हैं अभी। और आप बहुत ही स्टक एनर्जी में हैं, जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं। और आप इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आपका दिल और दिमाग जो है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आप इसी में द्वंद्व में डिसीजन ही नहीं ले पाते। इसलिए आपका काम तो चल ही नहीं रहा है, ये समझ लीजिए। घर में कलेश नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी है। उसके अलावा मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, किसी से भी आपकी बनती नहीं है। आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड। ये आपकी एनर्जी है। और पराक्रम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आप में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। जो ये जो मैं बता रही हूँ, ये सारे आपके ब्लॉकेजेस हैं जो डेविल एनर्जी का काम कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो मुझे नज़र आ रहा है कि पराक्रम की बहुत ज़्यादा कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके भाई बहनों से आपकी बनती नहीं है। उसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा चेस्ट से रिलेटेड, शोल्डर्स, चेस्ट, थायराइड, ईएनटी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी नज़र आ रही हैं। हार्ट चक्रा तो मैंने बता ही दिया था, ब्लॉक्ड है। लंग कंजेशन हो सकता है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर इनटेक आपका बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो बहुत थिक होता चला जा रहा है, तो आपको पानी लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वाटर हाइड्रेशन आपके बहुत कम हो रहा है, वाटर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा आपको लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज चल रही हो, डाइवोर्स की कगार पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी नहीं हो रही है और आपने लाख प्रयास कर लिए मगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है। या फिर अगर शादी हो गई है तो वो टॉक्सिक है, या तो उनके पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स, कुछ ना कुछ किसी तरीके से, मतलब ऐसी ही डेविल एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली मेस्ड अप है। ये एनर्जी है जो डेविल एनर्जी के रूप में नज़र आ रही है। और या तो उनके घर वाले, या तो आपके घर वाले, या फिर कोई तीसरे रिलेटिव्स जो हैं वो सारे आपके दुश्मन बने बैठे हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर तो डेविल का कार्ड ही आ गया। तो ये सारी जो है डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती,
और आप बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले रहते हैं, ना आपके कोई दोस्त हैं, और अगर दोस्त हैं भी तो वो भी आपके साथ छल कपट करते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या आपको धोखा देते हैं। सेल्फ लव आप करते नहीं हैं, आप अपने आप से ही घृणा करते हैं, आपको अपने आप से ही, आपका शायद शीशे में देखने का भी मन नहीं करता होगा अपने आप को। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल अकेले, आइसोलेटेड, वीरान, ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप चाहते हैं कि इस डेविल एनर्जी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए, और ये जो भी लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, ये आपके जीवन से ख़त्म हो जाएं। आपको अपने घर में भी सुकून नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल अकेले में जाके कहीं बैठ जाते हैं, किसी वीरान जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है कई बार। ईश्वर पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त मैस चल रहा है, और आप इतने ज़्यादा एडिक्शंस में घिरे हुए हैं, टॉक्सिक एडिक्शंस, चाहे आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, नॉनवेज बहुत खाते हो, या फिर एडल्ट्री वगैरह या ड्रग्स या कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आपकी संगति बहुत ख़राब है, आपको इतने गंदे ऐसे ख़राब दोस्त या ऐसी संगति मिली हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ तूफ़ान आया हुआ है। ये सारी डेविल एनर्जी मैंने आपको बता दी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो अब आप आगे का देखिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आगे का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 2 की प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। सॉरी, मैं इधर लगाने वाली थी। ग्रोथ के लिए आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, कोई पास्ट आपका, किसी के साथ पास्ट रहा है जो आपको छोड़कर चला गया या चली गई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश, उदास और हताश हैं। यहाँ से भी डेविल का कार्ड आ गया। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। जो आपको छोड़ के गया है या गई है उससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसका मैसेज कॉल आ जाए। नाइट ऑफ वैंड्स, आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है या फिर आपके पर्सन पे। आपकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं पर हीलिंग हो नहीं पा रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बोला था कि आपने किसी के साथ धोखा किया है, बदले में आपको धोखा मिल रहा है। ये एनर्जी है। बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो साइकिल है ये आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल नंबर 2 की लाइफ में ये डेविल एनर्जी कितनी जल्दी ख़त्म होगी और कैसे। पहला कार्ड आया है हेल्पलेस एंड होपलेस, अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस एनर्जी में हैं करेंटली, बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस इस कंडीशन में हैं, और दोराहे पे खड़े हैं। विन और लूज़, जैसे आपने कोई, जैसे वो सट्टा लगाते हैं ना, बोली बोलते हैं कि हाँ भाई ये मैं इस पे बेट लगा रहा हूँ, तो उस तरीके का भी मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। सीक द ट्रुथ्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने किसी के साथ धोखा किया है जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, इस वर्ष में मिल रहा है, क्योंकि ये शनि प्रधान है और शनि जो है वो कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी रिवर्स में आया है, तो आपकी लाइफ में ना तो जॉय है ना स्टेबिलिटी। कैसे ठीक होगा ये ईश्वर, प्लीज़ बताएं कैसे ठीक होगी ये सिचुएशन। मेहनत करिए। अगेन 8 नंबर,
मेहनत करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा करिए। दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शनि मंदिर में शनि महाराज के आगे हो सके तो हर शनिवार को दीपक जलाइए और शनि महाराज से प्रार्थना करिए। रोज़ आप शनि मंत्र का, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। रोज़ करना है आपको ये कि हे शनि महाराज, मेरे से जाने अनजाने में जो पाप हो गए उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। तब आपकी ज़िंदगी में आएगा बैलेंस और उसके बाद आपको मिलेगा जजमेंट, ईश्वर की तरफ से न्याय। आपकी ज़िंदगी ब्लॉसम करेगी। तो यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है आपको। जब तक आप ये नहीं करेंगे अपनी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। बहुत मेहनत आपको इस पे करने की ज़रूरत है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. अब आपको समझ में आ चुका है कि वाकई आपने गलती करी है और आपको सही रास्ते पे आने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। 4444 से इस रीडिंग को क्लेम करिए। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ़ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। मतलब आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्चुअली रियलिटी बन चुका है। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। और एंजल्स या जिस भी भगवान पे आपको ट्रस्ट है उन पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। एनी अदर कार्ड? मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कोई और कार्ड की। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट और आपको अगर इससे इंसाइट मिलती है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।